सीधे रोहन जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। रोहन जी, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जब दिनचर्या हमारी प्रभावित हो रही है, मान लीजिए नींद किसी को ठीक से नहीं आ पा रही है या फिर ओवर ईटिंग हो जा रही है, तो उस समय में जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है या फिर अपना जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उस रूटीन को ही फॉलो करें या कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है? नहीं, बदलाव ज़रूर करने की ज़रूरत है। हमारे नींद न आने के बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला तो ये होता है कि हमारा पल्स रेट काफ़ी हाई होता है। अब जी। ये आप जब जिम में जाके ओवर ट्रेनिंग करते हैं, या तो फिर जिम जाने से पहले बहुत सारी कॉफ़ी पीते हैं दिन में। कई सारे लोग होते हैं जो दिन में बहुत सारी कॉफ़ी पीते हैं। इससे आपका हार्ट रेट हाई रहेगा। अगर आपका हार्ट रेट हाई रहेगा, तो फिर आप हमेशा वो अलर्ट ज़ोन में रहेंगे और फिर आप सो नहीं पाएँगे, क्योंकि सोने के लिए ज़रूरी है हार्ट रेट का थोड़ा नीचे आना। सेकेंडली एक हार्मोन होता है हमारे अंदर जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि डिस्ट्रेस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं या तो फिर आप चिल करते हैं, तो वो कॉर्टिसोल नीचे जाता है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स ऊपर आते हैं। तो अगर हमारा कॉर्टिसोल ऊपर आएगा तो हमें उसका रीज़न जानने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम उसको ट्रबल शूट कर पाएँगे। हमारा कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, नींद वापस आने लगेगी। और एक और चीज़ जो है, हम सोने से पहले थोड़ा चल भी सकते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं तब वापस हमारा कॉर्टिसोल नीचे आ जाता है। उससे मेलाटोनिन और बहुत सारे जी। लोग जो होते हैं आज की जनरेशन हमेशा सोने से पहले काफ़ी फ़ोन पर रहते हैं। तो फ़ोन से क्या होता है, जो ब्लू लाइट हमारी आँखों में जाती है, वो भी हमें काफ़ी अवेक करती है। तो फ़ोन का प्रभाव सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन का प्रबंध सोने से 2 घंटे पहले ना किया जाए। एक्सरसाइज़ के बाद स्ट्रेचिंग की जाए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज़ के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, तो चांसेस है कि अगर हमारे लिम्ब्स में जो हमने यूज़ किए हैं जिम में, अगर खून वही रहेगा, तो वो वहाँ पे पूल हो जाएगा और हमें इस्चेमिया भी हो सकता है, जो एक हार्ट अटैक का दूसरा कारण है और नींद ना आने का दूसरा कारण है। तो आप चल सकते हैं सोने से पहले, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जी। फ़ोन को साइड में रख सकते हैं, लाइट डिम कर सकते हैं ताकि मेलाटोनिन ज़्यादा इंक्रीज़ हो, क्योंकि जब हम मेलाटोनिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा, तभी हमें नींद और अच्छे से आएगी। आता हूं रोहन आपके पास। तो यहाँ पर हम स्वाति जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। स्वाति जी, यहाँ पे एक और सिचुएशन रोहन ने यहाँ पर खड़ी की है, आप जो उसके बारे में बताया है हमें कि जरूरी नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ खा लिया है, आपकी जो पार्टीज का दौर अगर हो गए हैं त्योहार में, तो आप उसको एक्सरसाइज से इस तरीके से डाइल्यूट कर पाए। जिसका मतलब तो ये निकलता है कि एक एक्सपर्ट की सलाह से ही, अगर आप एक्सरसाइज की दिशा में भी जा रहे हैं तो एक एक्सपर्ट की सलाह से ही जाएं, अपने बॉडी टाइप को समझें, अपनी दिनचर्या को समझें, उसके बाद ही एक्सरसाइज कौन सी करनी है उसका फैसला करें। बिल्कुल आनंद जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने शरीर को जानें। हमें ये पता हो कि क्या-क्या परेशानियाँ हमें हैं, नहीं हैं, कोई डेफ़िशिएंसीज़ हैं, तो वो हमें कौन-सी हैं, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं और हमारा शरीर कितना लोड ले सकता है। यानी कि हमें कितनी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और कितने समय के लिए एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे-समझे या यूट्यूब पे वीडियोज़ देखकर या दोस्तों से बात करके अचानक से एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि 30 मिनट की जगह आज 60 मिनट कर लेते हैं, 90 मिनट या चलो 2 घंटे कर लेते हैं, या एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, या एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए वो उन्हें नहीं मालूम है। तो ये सभी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देती हैं। हम जी। सोचते हैं कि शायद हम अपना भला कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो हमें एक अच्छा ट्रेनर जानना, हमें अपने शरीर को अच्छे से जानना और हमें कितनी देर एक्सरसाइज करनी है और किस तरह का हमें खान पान एक्सरसाइज से पहले लेना है, एक्सरसाइज के बाद लेना है, और किस तरह से हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ORS या इस तरह की ड्रिंक्स लेने की जरूरत है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तब हम जब जिमिंग करेंगे या जी। एक्सरसाइज करेंगे उसका हमें कहीं ज्यादा फल मिलेगा। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि जी। जो लोग जिम या एक्सरसाइज नहीं करने जा पा रहे हैं, जी। तो आपको ही नहीं होना है या ये नहीं सोचना है कि आप पीछे छूट रहे हैं। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं, अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो कम से कम, जैसे कि अब त्योहार के टाइम है, आपको नहीं मिल पा रहा है इतना समय, अगर आप 30 मिनट्स वॉक भी कर पा रहे हैं, अगर आप अंदर ही कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस घर में कर पा रहे हैं, तो वो जी। भी आपको फायदा देता है। और आप जो एक्सेसिव खा रहे हैं मैं या आता जो आप दिन हूं। जी। भर, मैं तो इसका भी आप धीरज जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। धीरज जी, आप दो चार आसन अगर आप बता सकें जल्दी से कि वो कौन से हैं जो हम रेगुलर तौर पर अगर करें तो उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा मान लीजिए ईटिंग हो भी रही है तो वो भी उसका भी इम्पैक्ट हमारे शरीर पर ना आ पाए।
धीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है क्या? जी सॉरी, अभी हो सकता है कि मेरी आवाज पहुंच रही हो आपको। जी, अब आ रही है। जी, तो त्योहारी सीजन है, हम लोगों ने डाइजेशन के लिए 2 आसन की बात की है जिसे हमारे दर्शकों ने समझा होगा, और चाहेंगे कि दीपावली के समय में आपके हार्ट लंग्स पे भी एक तरह की समस्या होती है, खासतौर पे धुआं जब हमारे फेफड़े में भर जाता है, तो इसके लिए एक ऐसा आसन जो सेतुवंत सर्वांग आसन, यानी सभी अंगों को जो तंदुरुस्त रखता है और उसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बड़े आसानी से कर सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। इसके लिए आपको शवासन की स्थिति में पांव को बेल्ट करके पहले लेट जाना होता है, और मैं इसके बाद एक दूसरा आसन भी बताऊंगा। और दोनों पांव के बीच में आपका जितना हिप की चौड़ाई है उतना गैप रहना चाहिए, हाथ को साइड में रखें, और दोनों पांव के बीच में हिप का डिस्टेंस है, और हिप और हील के बीच में भी 4 उंगली के बीच में गैप रखें। आपका गर्दन और आपका कंधा सब रेस्ट स्थिति में रहे। अब यहाँ सांस लेते हुए अपने पैल्विक को हम ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखिए कि हमारा पैर इस तरह से फैले नहीं, एकदम से पैरेलल जितना रहेगा उतना बेहतर रिजल्ट देगा। और हम चाहें तो इंटरलॉक भी फिंगर को कर सकते हैं या हाथों का सपोर्ट लगा सकते हैं। इस स्थिति में जब आप रहते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के साथ हमारे लंग्स को बेहतर करता है, थायराइड को बेहतर करता है, पैल्विक जोन को भी बेहतर करेगा, और हमारे पूरे शरीर में नई तरह की स्फूर्ति देगी, जो त्योहार में बहुत जरूरी है। और इसके बाद प्रतिक्रिया आसन के तौर पे अपान आसन, जिसको कहीं कहीं पवन मुक्त आसन भी कहते हैं, इसको करना जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बैक रिलीफ। आता हूं धीरज जी, मुझे फटाफट रोहन जी का यहाँ पर रुख करना होगा। रोहन जी, आप क्या साधारण एक्सरसाइज बताना चाहेंगे जो हर कोई कर सकता है और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकता है हैवी एक्सरसाइज के अलावा? हैवी एक्सरसाइज के अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग जो है कुछ लोग कंपटीशन में जाते हैं, कुछ लोग बस हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं और वो अपनी जो लिफ्टिंग करते हैं उसको ट्रैक करते हैं, पर वो इस दौरान रुकना भूल जाते हैं। हमेशा आप जब एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो एक बॉडी की एक लिमिट होती है, आप उसे समझे। जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान को अपनी खुद की बॉडी को समझना चाहिए।